एवरीवन वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे फ्लुएंस के बारे में, जिसका सिंबल है FLT। ये काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, नया ही प्रोजेक्ट है और बेसिकली अगर आप देखोगे तो डीप इन नैरेटिव में फॉलो होता है। उसके अलावा इसके जो कुछ एडिशनल यूज केस हैं वो मतलब इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑलरेडी दिलाते हैं। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि क्लाउड बेस्ड जितने भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं या उनके डिसेंट्रलाइज वर्जन भी आप कंसिडर कर सकते हो, उनके कंपैरिजन में काइंड ऑफ आप ऐसा समझो कि थोड़ा यूनिक है। मतलब इसने जो अप्रोच ली है वो काफ़ी हद तक यूनिक है। अभी करंट में देखो तो $0.6 पर ट्रेड कर रहा है एंड ये अवेलेबल है सेवरल सेंट्रल एक्सचेंजेस पर, क्योंकि बेसिकली अगर देखो तो कौन से नेटवर्क पे बना है, इथेरियम के नेटवर्क पे। तो अगर आप यूनिस्वैप से बाई करोगे यानी डिसेंट्रलाइज वे में बाई करने का ट्राई करोगे, इट वॉन्ट बी वेरी गुड बिकॉज बहुत ज़्यादा चार्ज आपके लग जाएगा उसमें। सो इट विल बी बेटर अगर आप गेट.io से बाई कर लो। अभी तक अगर देखोगे तो बाइनेंस और क्यूकॉइन FYI कंप्लाइंट हो रहे हैं। उसके अलावा तो अभी MEXC एंड गेट.io तो आपके पास प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा ही। वेदर यू वांट टू बाय और नॉट, उसके लिए आपको खुद की अपनी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने रिसर्च पे भी मतलब लगे कि प्रोजेक्ट अच्छा है तभी आप इसको बाई करना। सो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, ये इसका अगर इन शॉर्ट समझो तो क्लाउडलेस कंप्यूटिंग। सो जनरली जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं आगे नहीं करेंगे। अदर प्रोजेक्ट भी हैं बहुत सारे जो उस पर वर्क करेंगे, लेकिन क्लाउडलेस कंप्यूटिंग पे ये प्रोजेक्ट है जो यूनिक वे में काम कर रहा है। सो बेसिकली इसने जब इनिशियली जो ऑनबोर्ड भी किया था बहुत सारे सिस्टम्स को, उसमें भी इसने काइंड ऑफ रिकॉर्ड ही बनाया था। बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी CPU कोर इसने उस पर ऑनबोर्ड कर ली थी और अभी भी बहुत सारे वेट लिस्ट में जिनको बाद में ऑनबोर्ड कर सकता है। अगर इसकी कंपेरिजन अगर आप देखो कैसे मतलब ये वर्क करता है, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो लो कॉस्ट और हाई स्केलेबल एंड सेंसिटिव रेजिस्टेंस इनेबल्ड। मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे जितने भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वो बहुत इजीली प्रोन होते हैं, जिनमें आप इजीली जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर मतलब जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके थ्रू सेंसरशिप लगा सकते हैं और उसकी वजह से पूरा होल डिसेंट्रल इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डिप्लॉयड ऑन दैट ऑल्सो। सो उदाहरण के तौर पे आप अजूर को कंसिडर कर सकते हो, उसका बहुत ज़्यादा एग्जांपल ऑलरेडी दिया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे, वैसे देखोगे बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर वहाँ पे किसी में कॉस्ट का जो पर्सपेक्टिव वो आ जाता है, किसी में अगर आप देखो जैसे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के देखोगे तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो टाइम फोकस रहते हैं, यानी उनका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए कम से कम पैसे में अवेलेबल कराना है, यानी चीप। दूसरे रहेंगे जो स्पीड पे फोकस करते हैं, हाई अप स्पीड एंड डाउन स्पीड। और उसके अलावा कुछ होते हैं जो एडिशनल जो फीचर हैं, मतलब जैसे अभी आप उदाहरण के तौर पे फाइल कॉइन उसको कंसिडर कर सकते हो। उसने अपनी होल न्यू डायरेक्शन ही मतलब काइंड ऑफ लाइक पेव कर दी है बाई लॉन्चिंग एक्चुअली द FVM फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन। तो उनके अलग अलग जो कह सकते हैं यूज केस रहते हैं, लेकिन फ्लुएंस उनमें से अपना एक यूनिक पोजीशन ऑलरेडी बना चुका है और आगे फर्दर इसके अच्छे खासे ग्रो करने के चांसेस रहेंगे। बेसिकली अगर आप यूज केस में अगर ऐसा समझे, जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो इजीली डिप्लॉय करी जा सकती हैं इसके जो क्लाउडलेस कंप्यूटिंग उसको यूज़ करके। सो बेसिकली वो P2P ऐप हो सकती है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल से हो सकते हैं, या फिर ये जनरल कैटेगरी है, यानी मतलब इसमें स्पेसिफिकली एप्लीकेशन का नाम नहीं है। जस्ट आप जैसे इसमें देखोगे P2P ऐप्स कौन सी हैं, इट कुड बी द मैसेंजर ऐप, सोशल नेटवर्क्स, ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वो सारे इसमें इजीली डिप्लॉय हो सकते हैं। जब इन्होंने रिसेंट मतलब जो एक ट्वीट करा था, जब इनिशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा सिस्टम्स को ऑनबोर्ड किया था, तो उन्होंने बोला था 250K CPU कोर्स दे हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड एंड उसके बाद 600K कोर्स हैं जो ऑलरेडी वेट लिस्ट में है। अगर उनको वो ऑनबोर्ड करेंगे दैट विल रफली रिक्वायर $170 मिलियन वर्थ ऑफ FLT। अब ये क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे अगर 3 स्टेप में समझो कि आपके पास कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल है, आप इसको अवेलेबल करा देते हो, तो जो भी एप्लीकेशन है जो आपके कंप्यूटिंग स्पेस को यूज़ करेंगे वो आपको सर्टेन टाइप ऑफ फीस पे करेंगे, ठीक है। कंपेयर टू अदर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वो बहुत कम होगी, लेकिन वो रहेगी जनरली USDC में और एनी ERC20 बेस्ड कॉइन टोकन बेसिकली जो वहाँ पे सपोर्टेड होगा, एंड इट कुड बी FLT ऑल्सो। सो बेसिकली उन्होंने कंडीशन ये रखी है, यू नीड टू स्टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ FLT, जिससे आप उसको ऑनबोर्ड करोगे। और अगर आप FLT स्टेक करते हो तो उसमें जो भी आपको USDC रिवॉर्ड मिल रहा है एडिशनली, USDC तो आपको मिलेगा ही, एडिशनली आपको FLT टोकन भी रिवॉर्ड में मिलेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रिवॉर्ड के लिए FLT को स्टेक करें, दैट विल क्रिएट द डिमांड एक्चुअली, जिससे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड बन जाएगी।
अगर आप टोकनोमिक्स देखोगे, सो बेसिकली मैं आपको पहले चेन ब्रोकर पर दिखा दे रहा हूँ इसके बारे में। इसने पहले फंड रेज किया, सीरीज ए राउंड में इसने $9 मिलियन रेज किए, सीड राउंड में इसने $6 मिलियन रेज किए। तो ओवरऑल अगर देखो फंड रेज इसने काफ़ी अच्छा किया है और ऑलरेडी 6 बैकर्स हैं। बैकर्स मतलब जिन्होंने ऑलरेडी सीड राउंड और सीरीज ए फंडिंग में पार्टिसिपेट करके ऑलरेडी इसको सपोर्ट किया है। सो दीज आर द बैकर्स। अगर इसकी भी टोकनोमिक्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि Q1 2025 तक हैवी इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन है बट हैवी नहीं है, मतलब मॉडरेट है और जो जितना टॉलरेट हो सकता है। लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी हैवी इन्फ्लेशन रहेगा। अगर आप नॉर्मली इसका टोकनोमिक्स का डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइडेड है उसमें भी देखोगे, अब डाउट इसलिए आता है बिकॉज फ्लुएंस की जो इनिशियली सप्लाई थी जब ये लॉन्च हुआ तो वो सिर्फ 5% थी, और इतना कम सप्लाई सर्कुलेशन में इनिशियली हो तो फिर डाउट रहता है ना, बिकॉज अगर हैवी इन्फ्लेशन होगा तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी डाइल्यूट हो जाती है। सो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की, जैसे 45% कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली, कलेक्टिवली 2 कैटेगरी में है, इन्वेस्टर्स के पास और दूसरा है टीम के पास। लेकिन इसमें 1 साल का लॉकअप है और उसके बाद फिर ये रिलीज होना शुरू होगी। तो बेसिकली ये सप्लाई रिलीज होना शुरू होगी फरवरी 2025 से, और उसके बाद फिर अनलॉक होती रहेगी फरवरी 2026 तक, यानी 1 साल तक फिर ये अनलॉक होगी। तो काफ़ी ह्यूज सप्लाई, यानी 45% सप्लाई अगर 1 साल की ड्यूरेशन में आए तो बहुत ह्यूज अनलॉक है एक्चुअली। लेकिन वो होगा स्टार्ट फरवरी 2025 से। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी है, जैसे अगर यहाँ पे भी देखोगे जो ओवरऑल सप्लाई का जो अनलॉक शेड्यूल दिया है फॉर अ ईयर, आप देखोगे इसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है और उसके बाद फिर हैवी इन्फ्लेशन शुरू होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप इसको फरवरी 2025 तक के लिए अगर पिक करना चाहो तो बहुत अच्छी पिक है। लेकिन उसके बाद, उससे पहले मतलब लाइक फरवरी में ही बेसिकली आपको हर हाल में ये सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लेशन है और डेफिनेटली इसका प्राइस डाइल्यूट होगा। लेकिन तब तक इतना ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है, मॉडरेट मतलब जो इन्फ्लेशन है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में अप्रिसिएशन रहेगा तो वो पूरा डिस्काउंट हो जाएगा। सो 1 साल के लिए अगर आप देखोगे रफली, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा, रफली 1 साल तक के लिए ये एक अच्छी पिक है और इसमें आप इजीली मल्टीफोल्ड रिटर्न उठा सकते हो। और अगर उससे बाद में अगर आप होल्ड करना चाहो तो एटलीस्ट फिर आपको 6 से 7 महीने वेट करना चाहिए। फरवरी के बाद जब मेजर मतलब सप्लाई जो अनलॉक है वो हो जाए, उसके बाद ही अगर आप इसको SIP मैनर में दोबारा एक्यूमुलेट करोगे, दैट वुड बी मच बेटर एक्चुअली। बट 1 साल के लिए पिक कर लोगे तो उसमें इतना दिक्कत नहीं है, 1 साल में अपना पैसा बनाओ और निकल जाओ, एंड दैट विल बी द प्रिफर्ड अप्रोच। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।